फ्रेंड्स नमस्ते। इससे पहले 4 वीडियोस आपने देख होंगे कोल्डो पार्ट 1, लर्न कोल्डो पार्ट 2, 3 और 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हमने कोल्डो के टूल से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई है। फोर्थ पार्ट में हमने आपको एक सिंपल विजिटिंग कार्ड बनाना बताया है। ओके, कोल्डो लर्न पार्ट 5 इन हिंदी के अंदर आपको थोड़ा सा कोल्डो विंडो का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। जब फर्स्ट टाइम आप कोल्डो विंडो ओपन करेंगे यानी कोल्डो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, जो आप देख रहे हैं इसी तरह का स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगा। देखिए, वैसे तो आप सब जानते हैं एक्चुअली कोल्डो के, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका कोल्डो से करवाना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए, नॉर्मल जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं या जिस पर्टिकुलर वर्जन में आप वर्क कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट साइड में उसका पर्टिकुलर नेम डिस्प्ले, जैसे आपके सामने डिस्प्ले कोल्डो एक्सपोर्ट। नेक्स्ट आप राइट साइड में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये सारे मेन्यू बार्स है। आपके अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मेन्यू बार्स होते हैं, जो हम बाद में धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप देखेंगे। जैक्स किसी के नीचे आप देखते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार कुछ ऑप्शन, जैसे न्यू फाइल बनाना है, सेव करना है, ओपन वगैरह, प्रिंट वगैरह, ये सारे ऑप्शन आपके इस स्टैंडर्ड बार में। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं, आप ये आपका प्रॉपर्टी बार कहलाता है। ये सारे जो आप ये देख रहे हैं एक बार है जो आप माउस पॉइंटर के साथ देख रहे हैं, ये आपका प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार का यूज़ बेसिकली क्या होता है कि देखिए, आप जिस तरह का असाइनमेंट, जिस तरह का ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, जिस तरह का टूल सेलेक्ट किया, उससे रिलेटेड उसके ऑप्शंस, उसके फीचर्स इस प्रॉपर्टी बार में ऑटोमेटिक आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, आप लेफ्ट साइड में आप एक ये बार देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं टूल बार। ओके, टूल बार का क्या यूज है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, अलग अलग टाइप के वर्क करने के लिए अलग अलग टाइप के टूल्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारे टूल्स आप यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ से उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 1 2 3, ये देखिए आप, ये रूलर है। एक्चुअली रूलर का यूज़ होता है कि कोई भी आप डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसकी स्केलिंग करने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, तो इसे हम ये रूलर बार कहते हैं। ओके, राइट हैंड देखिए आप, राइट हैंड एक कलर बार है। ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी असाइनमेंट आप यूज़ करते हैं, उसमें जो भी आप कलर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा का सारा कलर आप यहाँ से यूज़ करते हैं। ओके, देखिए स्क्रीन के सेंटर में आप देख रहे हैं, ये आपका वर्किंग पेज है। ठीक है, जो भी आप डिजाइन या जो भी ग्राफिक बनाएंगे वो आप इसी सेंटर पेज पर बनाएंगे। अगर आपने इसके आउटसाइड बनाया तो उसका प्रिंट आउट नहीं आएगा। पेज के अलावा जो आउटसाइड का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला, इसे कहते हैं हम क्लिप बोर्ड या पेस्ट बोर्ड। बिल्कुल, इसे हम क्लिप बोर्ड या पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। यानी हम जो भी डिजाइन वगैरह अगर बनाएंगे वो पेज पे बनाएंगे। अगर आपने कोई भी डिजाइन अगर क्लिप बोर्ड या पेस्ट बोर्ड बनाएंगे तो उसका प्रिंट आउट नहीं आएगा। नेक्स्ट स्क्रॉल बार आप अच्छी तरह जानते हैं, जिससे आप पेज को अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट बॉटम साइड में आप यहाँ पे अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, फिर बॉटम साइड में देखिए आप, ये देखें आप, इसे कहते हैं स्टेटस बार। हाँ बिल्कुल, स्टेटस बार, जो भी आप टूल यूज़ करते हैं उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो होता रहता है। ओके, देखिए कोल्डो में कोई भी काम करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि आप कोल्डो में क्या वर्क कर रहे हैं। कोई लोगो बना रहे हैं, कोई पेपर ऐड बना रहे हैं, मैगजीन ऐड बना रहे हैं, या किस तरह का जॉब वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज करो कि आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअली आप किस तरह का जॉब वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई बुक्स कंपोज कर रहे हैं या मैगजीन कंपोज कर रहे हैं या कोई पेपर एड बना रहे हैं, अगर सपोज करिए उसका आपको साइज मालूम नहीं है तो आपका सारा मेहनत बेकार है। एक्चुअली सबसे पहले आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं कोल्डो में, सबसे पहले वो डिजाइन किस साइज के पेपर में प्रिंट होगा ये आपको यू शुड नो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए मालूम। अगर जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि जो आप ग्राफिक बना रहे हैं, जो डिजाइन बना रहे हैं, जो लोगो बना रहे हैं, वो किस साइज के पेपर पे प्रिंट होगा, तो मान के चलिए आपका सारा मेहनत बेकार चल जाएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट पेपर साइज, कि जो आप ग्राफिक बनाएंगे वो किस साइज के पेपर पे प्रिंट होगा, ये जरूरी है आपके लिए जानना। सेकेंड थिंग, ठीक है, आपको पता लग गया कि ठीक है आप ये एक ग्राफिक बना रहे, इस साइज के पेपर पे प्रिंट होगा। सेकंड, यू शुड नो अबाउट द प्रिंटिंग एरिया यानी वर्किंग एरिया। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप ग्राफिक बनाते हैं, जिस पेपर पे प्रिंट होती है उस पेपर से वो ग्राफिक का साइज कुछ कम होता है, यानी एक्चुअल पेपर के अनुसार ग्राफिक नहीं बनती है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। जिसे आपने देखा होगा बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, अगर आपने बड़े गौर से देखा होगा तो उनका जो पेपर साइज है और उसमें जो प्रिंटिंग एरिया है, तो पेपर साइज जो लास्ट जो बॉर्डर होता है, एज होते हैं, तो देखिए कुछ चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट कुछ जगह छूटा हुआ रहता है और फिर जाके उसके अंदर सारा डिजाइनिंग होता है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी आप ग्राफिक बनाएं, सबसे पहले पेपर साइज का मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ग्राफिक बनाएंगे वो किस साइज में प्रिंट हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप कोल्डो ओपन करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो कोल्डो में आप पेज देख रहे हैं
वो किस साइज का सिलेक्टेड है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए A4 लेटर लीगल सारे पेपर्स है। जनरल हम कोल्ड रो में वर्क करते हैं A4, फिर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट या आपका असाइनमेंट कैसा है। तो जनरल हम वर्क करते हैं आपका A4 पेपर में। इसी के साथ में ठीक है, आपने A4 पेपर तो ले लिया, पर वो आपका टॉल में है या वाइड में, यानी आड़े पेज में काम करना है या खड़े पेज में काम करना है। तो अगर आपको लगता है कि टॉल में लेना है टॉल पे क्लिक करें, और वाइड में लेना वाइड पे क्लिक करें। बिल्कुल कि ये डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट, जो आप ग्राफिक बना रहे हैं वो किस साइज का होगा, यानी हाइट वाइज होगा या विथ वाइज होगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसका साइज होगा। सेकंड, जो आप ग्राफिक बना रहे हैं उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, इंचेज में करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे, सेंटीमीटर्स में करेंगे, मीटर्स में करेंगे, फिट्स में करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो एक प्रॉपर वे में आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। तो यानी हमें ये मालूम होना चाहिए जो आप ग्राफिक बना रहे हैं उसका जो स्केलिंग करेंगे, यानी उसकी जो कैलकुलेशन लगाए हाइट एंड विथ की, वो आप मिलीमीटर्स में लगाएंगे, इंचेज में लगाएंगे, फिट्स में लगाएंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जिसमें आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो वहाँ से आपको वही यूनिट आपको चूज करना पड़ेगा, यानी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ग्राफिक आप मीटर्स में बनाएं, मीटर सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक आपका रूलर मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप इंचेज में बना रहे हैं इंचेज सेलेक्ट करें, अगर आप ग्राफिक की कैलकुलेशन मिलीमीटर्स में करें मिलीमीटर सेलेक्ट करें। तो यानी एक ग्राफिक डिजाइन को मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी ग्राफिक बना रहा हूँ उसका जो स्केलिंग मेरे को करना है वो इंचेज में करना है, मिलीमीटर्स में, फिट्स में करना है, तो वो अपने हाथ से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने कहा, किसी पर्सन ने कहा है कि मेरे को एक ग्राफिक बनवाना, उसका विथ है 100 mm। अब 100 mm है तो यहाँ पे इंचेज से शो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले आपको वो कहता है 100 mm यानी मिलीमीटर, तो यहाँ से आप मिलीमीटर सेलेक्ट करिए और कोई भी आप ग्राफिक बना रहे हैं उस साइज का एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे उसका क्या करेंगे आप 100 mm। वो कहता है इसका हाइट 300 mm है तो 300 कर दीजिए। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया, यानी कस्टमर या जो ग्राफिक की जो स्केलिंग दी जाती है आपको किस यूनिट में दी जाती है वो यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करें और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसका हाइट एंड विड्थ यहाँ से डिफाइन करें जिस भी साइज का आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट थिंग पेपर साइज, सेकंड थिंग आपका वर्किंग एरिया, प्रिंटिंग एरिया या डिजाइनिंग एरिया कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं। ओके, इसी के साथ में थर्ड चीज़ की हम बात कर रहे हैं, यानी देखिए फर्स्ट अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है सबसे पहले पेपर साइज आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको पेपर साइज मालूम होना चाहिए कि जो आप ग्राफिक बनाएंगे वो किस पेपर साइज के अनुसार बनाए, फर्स्ट। सेकंड आपको मालूम होना चाहिए आपका डिजाइनिंग एरिया या प्रिंटिंग एरिया। ओके, इसके बाद में फिर थर्ड जो चैप्टर होता है, एक ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए जो वो डिजाइन बनाएगा वो स्क्रीन प्रिंटिंग पे प्रिंट होगा, ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट होगा या उसका कोई और प्रोसेस है जिसके थ्रू वो प्रिंट होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ें मालूम नहीं है तो मान के यू आर नॉट परफेक्ट ग्राफिक डिजाइन। ये थर्ड थिंग है जो आपका है कि जो आप डिजाइन बनाएंगे वो आपका स्क्रीन प्रिंटिंग है और या फिर आपका ऑफसेट प्रिंटिंग है या फ्लैक्स प्रिंटिंग है यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए जो आप डिजाइन बना रहे हैं वो डिजाइन बनने के बाद में स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रिंट होगा, ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट होगा या फ्लैक्स प्रिंटिंग पे प्रिंट होगा। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं वो कितने कलर में प्रिंट होगा, या नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर यानी सिंगल कलर या मल्टी कलर। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि जो हम ग्राफिक बना रहे हैं वो सिंगल कलर में प्रिंट होगा या मल्टी कलर में प्रिंट होगा या टू कलर में प्रिंट होगा, तो मान के चलिए आप परफेक्ट डिजाइनर नहीं है। एक अच्छे डिजाइन के लिए जरूरी है कि पेपर साइज का मालूम चाहिए, प्रिंटिंग एरिया का मालूम होना चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग या ऑफसेट प्रिंटिंग या फ्लैक्स प्रिंटिंग का मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ कलर यानी वो जो डिजाइन बना है वो सिंगल कलर में है या मल्टी कलर में। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, गुड बाय।
और नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ नया देखेंगे। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वॉच करते रहिए। आपको कोल्ड से रिलेटेड बहुत